Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I'm your English teacher from Junior Campus High School and today I'm going to deliver you a lecture from New Active English book. So please beta open your book and go to your page number 66. Okay beta, this is your page number 66. ये आपकी रिवीजन एक्सरसाइज है जो कि आप पीछे अभी अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ कर आए हैं, उसी से रिलेटेड आपका ये सारा काम है। ठीक है, आपने इस एक्सरसाइज को उसके मुताबिक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं। लुक एट पार्ट ए, फिनिश दीज सेंटेंसेस, दे आर अबाउट योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम के बारे में सेंटेंसेस को सोचेंगे, इमेजिन करेंगे और फिर इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट नंबर 1, वो कहते हैं देयर आर सम के साथ आपने यूज़ करना है। देयर आर सम डेस्क इन आवर क्लासरूम। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं देयर आरंट एनी। अब क्या चीज़ आपके क्लासरूम में मौजूद नहीं होती? देयर आरंट एनी केक्स इन आवर क्लासरूम, देयर आरंट एनी सोफाज इन आवर क्लासरूम, देयर आरंट एनी बेड्स इन आवर क्लासरूम। यानी आप यहाँ पे कुछ भी लगाकर इसको मुकम्मल कर सकते हैं और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल देयर इज सम के साथ आप जैसे आप लंच लाते हैं तो देयर इज सम लंच इन द क्लासरूम कर सकते हैं, देयर इज सम फूड इन द क्लासरूम कर सकते हैं। इसी तरह से आप देयर इजंट एनी के साथ यूज़ करेंगे जो चीज़ क्लास में मौजूद नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं देयर इजंट एनी जैम इन द क्लासरूम, देयर इजंट एनी ब्रेड इन द क्लासरूम, कुछ भी करके। ठीक है, इसी तरह से आप आरंट और इजंट के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल थिंग्स की और यहाँ पर काउंटेबल थिंग्स की। और ये सब सेंटेंसेस आपने खुद से फ्लुएंटली प्रैक्टिस करने हैं और डिफरेंट होने चाहिए आपके। नाउ लुक एट योर पार्ट बी। नाउ रीड द स्टेटमेंट। मेक अप सम सेंटेंसेस अबाउट योर टीचर्स डेस्क। आपने टीचर के डेस्क से रिलेटेड आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आपके पास वर्ड्स क्या हैं? देखिए, यूज़ दीज वर्ड्स, बुक्स, पेंसिल्स, कैट्स, पेन्स, चॉक, इंक, राइस। एग्जाम्पल देखिए कैसे आप कहेंगे कि आपने बताना है कि टीचर के डेस्क के पास या ऊपर क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं देयर आर सम बुक्स ऑन द टीचर्स डेस्क, कि डेस्क के ऊपर कुछ बुक्स मौजूद हैं। आप इसी तरह कह सकते हैं देयर आर सम पेंसिल्स ऑन द टीचर्स डेस्क, देयर आरंट एनी। अब देखिए कैट्स मौजूद नहीं हैं तो हम क्या कहेंगे? देयर आरंट एनी कैट्स अंडर द टीचर्स डेस्क या ऑन द टीचर्स डेस्क। इसी तरह आप पेन भी मौजूद हो सकते हैं, चौक भी मौजूद हो सकते हैं, इंक भी हो सकती है और राइस नहीं होंगे तो उसके साथ आप इजंट एनी का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने इसी तरह से इसी फ्लो में इन सब वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। नाउ लुक एट योर पार्ट सी। व्हाट एम आई। व्हाट एम आई के साथ आपके पास कुछ रिडल्स हैं। यहाँ पर रिडल्स मीन्स कि आपने गेस करना है कि सब चीज़ें क्या हैं और आपने इसका आंसर देना है। आई हैव सम लेग्स। यहाँ पर कुछ आंसर्स हैं लेकिन हम उसको छुपा भी सकते हैं पहले। ठीक है, नाउ लुक एट नंबर 1, आई हैव सम लेग्स बट आई हैवंट गॉट एनी आर्म्स। अब आप अपने क्लासरूम में देखते हैं और सोचते हैं तो बताएं कि क्लासरूम में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी लेग्स तो हैं, वो भी 4 लेग्स होती हैं, लेकिन उसका कोई भी आर्म नहीं होता। गेस करें। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आप सब ने। मुझे लगता है बहुत से बच्चे गेस कर सकते हैं। टेबल, डेट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल होता है। ठीक है, उसका आंसर क्या हुआ? टेबल। इसी तरह से आपके पास और रिडल्स हैं। व्हाट एम आई। आई हैव अ माउथ बट आई हैवंट गॉट एनी टीथ। मेरा माउथ तो है लेकिन मेरे टीथ नहीं हैं। ठीक है, ये आप सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं करें, सराउंडिंग की करें और उसका आंसर क्या है? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए गेस करना। माउथ है, ठीक है, लेकिन टीथ नहीं है। ये क्या है? रिवर है। ओके, नाउ लुक एट नंबर 3, व्हाट एम आई। आई हैव एन आई बट आई हैवंट गॉट एनी ईयर्स। अब आई तो है इस चीज़ की लेकिन ईयर्स नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज़ है ये? अ नीडल। ओके, व्हाट एम आई। आई हैव अ हेड बट आई हैवंट गॉट अ नेक। मेरा हेड तो है लेकिन नेक नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप इसको सोचें कि हेड होता है लेकिन नेक नहीं है।
ये भी आपकी एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे अ नेल और अ पेन। ठीक है, इसी तरह से आप मज़ीद रिडल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश की वर्कबुक में दी गई हुई रिडल्स, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने इस पूरे पेज की इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।